नमस्कार दोस्तों, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। मित्रों, आने वाले साल में देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसे लेकर कई राजनीति पार्टी अपनी तैयारियां जोर शोर से तेज कर दी है। वहीं हाल में ही भाजपा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत 3 में दर्ज की है और 2 छोटे राज्यों में हार मिली है, जिसे भाजपा पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा है। दोस्तों, इसी बीच लालू प्रसाद यादव भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के बारे में लालू प्रसाद यादव ने जो भी कहा यह मानने योग्य बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से बन जाती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उस राज्य में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, लालू यादव ने भाजपा के बारे में जो कुछ कहा वह विपक्ष में होने के कारण कहा, चूंकि राजनीति पार्टी अपनी जीत की दावा करती रहती है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन बैठक 17 से 18 दिसंबर को दिल्ली में होगी। उसमें सभी दलों के प्रमुख नेता रहेंगे और सभी मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। केंद्र से भाजपा को विदा करने के लक्ष्य के साथ INDIA आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर अमित शाह ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जो बयान दिया, उस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि 2 बड़े गलतियां पूर्व PM पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में उनके लिए हुए निर्णय से हुई है, जिसके कारण कश्मीर को कई वर्षों तक नुकसान उठाना पड़ा। पहला है, जब हमारी सेना जीत रही थी तब युद्ध विराम की घोषणा करना, सीज फायर लगाया गया। अगर 3 दिन बाद सीज फायर होता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। दोस्तों, दूसरा उन्होंने कहा अपने आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। दरअसल इस बयान पर लालू प्रसाद यादव ने कहा, अमित शाह को कुछ भी पता नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर के लिए शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले के लिए भी अमित शाह जिम्मेदार हैं। अतः आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले खबरों के साथ।